नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव जम्मू एंड कश्मीर। मैं हूं विकास सबरोल। लगातार एक ऐसा मामला जो सुर्खियों में बना रहा बहुत देर से, पिछले 2-3 महीने से जम्मू कश्मीर में, वो था श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसको लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए। वहां पर 50 सीटें जो है वो इस बार पहला ईयर था और 50 सीटें जो है वहां की ओपन रखी गई, जिसमें से 42 सीटें एक विशेष समुदाय को दी गई और उसके अलावा 7 सीटें हिंदुओं की और एक सीट अन्यों को दी गई। हालांकि जब ऑफिशियल से उनका ये कहना था कि ये सीटें नीट के बेस पे मिली हैं, लेकिन ये विवाद तो तब पकड़ा जब एक वैष्णो देवी संघर्ष समिति बन गई और उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर जो सीटें हैं वो, क्योंकि हिंदुओं के डोनेशन में बताओ, यहाँ पे हिंदुओं को कोटा होना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा विवाद थे, इनको लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। उसके बाद देखिए संघर्ष शुरू हुआ और आज वो उसकी जो मान्यता थी वो कॉलेज की रद्द हो गई। मेरे साथ में बातचीत करके मौजूद है नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन संदीप वजीर। संदीप वजीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको ये मामला इतना क्यों बढ़ा? क्या कारण थे? मुझे तो लगता नहीं कि इस मामले को कोई बढ़ना चाहिए था। एक नॉर्मल सी बात थी। बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करके, उनकी काउंसलिंग होके, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों ने उनका काउंसलिंग करके तो उनको सीट्स अलॉट कर दी थी। तो बच्चों में तो कोई भेदभाव होता नहीं है कि ये मुस्लिम के बच्चे हैं, ये सिख के बच्चे हैं, ये हिंदू के बच्चे हैं। क्योंकि वो सारे तालबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनका उनमें क्या, बच्चों में क्या भेदभाव। लेकिन भेदभाव पैदा करने वालों ने भेदभाव पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये कॉलेज का नाम माता वैष्णो देवी है तो यहाँ पे मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे। देखिए कितनी छोटी संग दिली की बात की है इन्होंने। कितना देखिए ज्ञान तो बांटा। संदीप जी, ये कहा गया था कि यहाँ पे हिंदुओं का कोटा होना चाहिए, ये नहीं कहा गया था कि मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए। देखिए कोटा कैसे होगा। कोटा तो माइनॉरिटी को मिलता है। कोटा तो हम्म। माइनॉरिटी स्टेटस जिन कॉलेजेस को होता है वहां पे कोटा होता है। और माइनॉरिटी मींस माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मींस इंडिया के अंदर जैसे सिख माइनॉरिटी है, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। इन माइनॉरिटीज का कोटा है। इनको कुछ स्पेशल इख्तियार दिए हुए हैं, स्पेशल कंसेशंस दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। उसके तहत वो इसलिए दी गई थी कि भाई ये लोग ऐसा लेट डाउन फील ना करें कि भाई हम आप हमारे अपने हैं। और उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस रखे गए थे कि भाई माइनॉरिटीज को उनके लिए कुछ स्पेशल इख्तियार किए जाएं। तो इसलिए अब आप बोलेंगे जी माइनॉरिटी कोटे के अंदर अब मेजॉरिटी भी कम्युनिटी उसमें कोटा मांगने लगी है, तो ये कौन सी बात है ये तो कोई बात बनी नहीं। अब वो बच्चे तो एग्जाम क्लियर करके अपने मेरिट के बेस पे आए थे, वो भी तकलीफ है इनको। अब हर वैसे क्या बात है कि आजकल 2014 के बाद अब हर चीज की तकलीफ ही है। अब कोई भी कुछ कर ले तो इनको तकलीफ हो जाती है 1 मिनट के अंदर। अब क्रिश्चियन अगर क्रिसमस मना लें तो भी तकलीफ हो जाती है। इसलिए अब कोई जवाजियत नहीं रह गई है किसी चीज की। अब कुछ भी कर लो, जो मन कर रहा है वो करते जा रहे हैं। देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। दुनिया थू थू कर रही है। क्या फायदा इस चीज का। लेकिन संजय जी देखिए, जहां तक बात हमारी हुई, जब हमने संघर्ष समिति से बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो कॉलेज है, जब जब काउंसलिंग होती है तो उसके 1, 2, 3 राउंड होते हैं। ये एक ही राउंड के बाद उन्होंने सीटें सेलेक्ट कर दी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं बुलाई, थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं बुलाई। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि इसमें ये पर्दादर्शी नहीं थी, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिस कारण ये उनको इस पे एक सवाली निशान जरूर लगाया गया। ये समिति वाले कौन एक्सपर्ट्स हैं ये? कौन है समिति वाले? 4 आदमी उठते हैं अलग घर से तो आगे समिति बना ली इन्होंने। क्या समिति समिति वाले कोई एक्सपर्ट है? उनको सारा पता है कि ये कौन कहां से गवर्न हो रहा है। ये दिल्ली से गवर्न हो रहा है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है ना इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है ना। इनको ज्यादा पता है रूल्स का। तो जिन्होंने ये मेडिकल कॉलेज की परमिशन दी है उनको नहीं पता है। समिति वालों को लेकिन ज्यादा देखिए, पता है। मेडिकल कॉलेज की परमिशन दे के भी अब मान्यता रद्द कर दी गई, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था। या तो वो पहले इनकी पकड़ में नहीं आया या अब इनकी पकड़ में आया। देखिए, नहीं कुछ तो पकड़ कहीं में ना कहीं कुछ चीजें सही नहीं थी। कुछ कुछ भी ऐसा नहीं था। अब इस मसले को खत्म करना था किसी तरीके से। वोट बैंक पॉलिटिक्स है। उन्होंने खत्म करना था किसी तरीके से, तो उन्होंने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज ही रद्द कर दिया। अब समिति वालों से कोई पूछे जाके कि एक स्टेट्स लड़ती है मेडिकल कॉलेज लेने के लिए कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, या मिला हुआ रद्द करा के खुशियां मना रहे हैं। कोई अक्ल की बात है?
एक एक इंस्टीट्यूशन को आपने खत्म ही करवा दिया, बजाय इसके कि आप कहते हैं कि जी आगे से ध्यान रखो जी, हमारे भी बच्चे होने चाहिए, चलो वो कोई हल होता। आपने एक मेडिकल कॉलेज को रद्द ही करवा दिया पूरी तरह से, और उस बात की आप खुशी भी मना रहे हो कि चलो जी रद्द हो गया। और खुशी किस बात की कि चलो ये कम से कम मुसलमान मुसलमान नहीं आएंगे इस कॉलेज में। ये कोई बात है? ये आप देश बनाया हुआ है आपने, क्या बनाया हुआ है इसको? ये लेकिन आपको समिति लगता है। है कि जिस तरह से कई ऐसे धार्मिक फंडिंग से कॉलेज चल रहे हैं, किसी भी धर्म के हों, वहां पर कहीं ना कहीं जब उस किसी धर्म के लोग हों, उस धर्म के कोटा जरूर की आरक्षण उनको दिया जाता है, तो क्या जब ये कॉलेज बनाया गया, यूनिवर्सिटी जब बनाई गई, तब इनको ये चीज सोच के वैसा ही माइनॉरिटी कॉलेज बनाना चाहिए था, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी, ताकि ये यहाँ पे आरक्षण रख सकते? ओ भाई साहब, माइनॉरिटी के लिए है ना, अब हिंदू कब माइनॉरिटी में होने लगे इस मुल्क में? हिंदूज के देखिए लिए कौन सी ऑफिशियली माइनॉरिटी है? मेजोरिटी जेएनके कम्युनिटी है। जेएनके में तो हम कह सकते हैं ना कि हिंदू कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में नहीं, है, कह जेएंडके तो तो सकते हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते, अब आप तो यूटी हो। अब तो आप ये भी नहीं कह हम्म। सकते, आप ये भी नहीं कह सकते। अब देखिए, कोई अब जिस मर्जी बात का मुद्दा बना लो, मुद्दा बनाने में क्या है? किसी भी बात का मुद्दा बना लो। मैं ये कह दूं कि आप बैठे हुए हैं, ऑरेंज कलर का आपका बैकग्राउंड है, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप भगवा भगवा झंडे के नीचे बैठे हुए हैं और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं या आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने मुद्दा बनाना है तो बना सकता हूं ना मैं ये। मेरे को कहना चाहिए था आप व्हाइट क्यों नहीं रखा आपने, कलर पे क्यों जा रहे हैं आप? तो मुद्दा बनाने में क्या है? आप मुद्दा कोई भी बन सकता है, मुद्दे का क्या है? लेकिन माइनॉरिटी में, माइनॉरिटीज को इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हक दिए हुए हैं, कोई मेजोरिटी कम्युनिटी को नहीं है। ये मेजोरिटी कम्युनिटी ने उल्टा हमें हक दिए हैं। अब मेजोरिटी कम्युनिटी कह रही है कि ये हक इनसे वापस ले लो, कि हमने इनको क्यों दिए हैं। आप देखिए कितनी छोटे दिली की बात है ये। बच्चों में भी फर्क कर दिया, ये मुसलमान का बच्चा है, ये हिंदू। अब मैं सिख हूं, मैं भी बोलूं मेरा एक ही बच्चा वहां सिलेक्ट हुआ था, मेरे को भी 4 बच्चे सिलेक्ट होने चाहिए थे वहां पे, क्यों दिया जी एक? ये हर बात की कोई कोई एक, बच्चे मेरिट में आए हैं, एग्जाम दे के आए हैं, कोई कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? हर चीज का मजाक बना के रख दिया है। उठ जाते हैं रोज, आ जाते हैं, सो के उठते हैं तो समिति बन गई जी। कोई तरीका है ये? कोई तरीका नहीं है इस देश को रन करने का। और अब कितनी खुशी की बात है कि एक मेडिकल कॉलेज ही खत्म हो गया हमारे स्टेट में से। क्या मजे की बात है वाह, और इसी पे खुशियां कल मनाई जाए। कल एक स्टेटमेंट भी आई है उमर साहब की, जो चीफ मिनिस्टर मरियम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज जो है नहीं है, ये गलत बना है, तो आप हमें हमारा जो जमीन है वो वापस कर दीजिए। क्या आपको लगता है स्टेटमेंट सही थी? नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐसा नहीं कहा कि जमीन वापस। मैंने पूरा बयान देखा उनका आज, एक पूरे एक न्यूज़पेपर में भी उनके बयान छपे हैं। अब मुझे, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने भी यही बात कही है, ये यही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एज ए एनसी स्पोक्स पर्सन ही आपसे बात कर रहा हूँ, जो पार्टी का स्टैंड है कि भाई हम, हम्म। स्टेट्स जो है वो लड़ती हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, कि हमें दे दो, हमें दे दो, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दो, मेडिकल कॉलेज दे दो। यहाँ पे मिले हुए को खत्म कराने पे तुले हुए थे लोग, और वो करवा भी लिया। अच्छा ये भी बात छोड़िए, हम्म। आप कह रहे हैं कि जी रन बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब मैं आपको ये बात बोलता हूँ, फिर आपका नारायणा हॉस्पिटल भी तो रन बाय, पहली बात तो ये है कि वो गवर्नमेंट फंडेड है। जो श्राइन बोर्ड है वो हम्म। गवर्नमेंट गवर्नमेंट फंडेड है। पार्ट उसका जो है वो ठीक है कि लोगों के चढ़ावे से जो पार्ट थोड़ा सा उसमें ऐड हो जाता है, फंडिंग तो वो गवर्नमेंट कहते की हैं भी है बहुत ना। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा पार्ट है, सेमी संदीप भाई, गवर्नमेंट इसमें ही कह बहुत लो बड़ा आप पार्ट उसको, है। गवर्नमेंट हाँ। का भी पार्ट है हाँ। ना, गवर्नमेंट का पार्ट है, सेमी गवर्नमेंट ही कह लो ना हम्म। आप उसको। हम्म। तो वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट हम्म। ही रन कर रही है ना, तो मतलब गवर्नमेंट का तो हस्तक्षेप है ही है। तो फिर आप ये भी कह लो कि अच्छा चलो इस बात को भी छोड़ो, फिर आप नारायणा हॉस्पिटल पे भी बोर्ड लगा लो कि भाई ओनली हिंदू पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड, और कोई मुसलमान डॉक्टर हमने रखना नहीं, कोई सरदार डॉक्टर हमने रखना नहीं, कोई क्रिश्चियन डॉक्टर रखना नहीं। कोई हिंदू है तो वो इलाज कराने आ जाए, क्योंकि ये नारायणा का नाम है, क्योंकि वो श्राइन बोर्ड देखिए चला रहा है। देखिए भाई, प्रश्न ये नहीं तो, उनका प्रश्न ये नहीं था, मैं जो जितनी मेरी बात हुई है संघर्ष समिति में, उनका प्रश्न ये था कि ज्यादा बच्चे जो हैं वो एक कम्युनिटी से हैं। अगर कुछ भी होते तो हम समझ पाते, लेकिन इतने बच्चे क्या जम्मू में, जिस तरह से लगातार देखे, हम देख भी रहे हैं, संतोष ट्रॉफी देख लीजिए, अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 14 क्रिकेट कप देख, जो टीम सेलेक्ट हुई है, अब यहाँ भी देखिए, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं एक क्षेत्रीय भेदभाव एक पैदा किया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी द्वारा किया जा रहा हो, कुछ लोग कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मनमुटाव या आपस में एक भेदभाव पैदा किया जा रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने संतोष ट्रॉफी की बात की ना, कि बच्चे जो सिलेक्ट हो गए, टीम सारी कश्मीर से चली गई। ठीक है, रीजनल पैरिटी देखनी चाहिए थी, कोई एक दो बच्चे जम्मू के भी हो जाते। लेकिन आप मेरे को ये बताइए, अगर आप किसी फुटबॉल
विशेषज्ञ से बात करेंगे या जम्मू की एसोसिएशन वाले से बात करेंगे, तो जम्मू के अंदर फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कोई। एक भी टूर्नामेंट नहीं होता पूरे साल के अंदर, बजाय इसके कि कश्मीर में जो है एक साल में 50 टूर्नामेंट होता है। वहां पे कोई 80 टीमें 100 टीमें खेल रही हैं, यहाँ पे 5 टीमें भी नहीं है। आप अपने बच्चों को उस लेवल तक ले जा ही नहीं पा रहे हो। अगर फेयर सिलेक्शन की बात है तो फिर फेयर सिलेक्शन नहीं हुई। अगर रीजनल सिलेक्शन फेयर सिलेक्शन हुई है, अगर रीजनल सिलेक्शन की बात है तो हाँ मैं वो कह सकता हूँ कि भाई जम्मू के बच्चों को वहां वो नहीं लेके गए तो ये गलत किया। अगर रीजनल देखना है तो रीजनल कोटा देखना है तो, अगर आपने फेयरनेस तो देखनी है तो फेयरनेस में कोई कमी नहीं। तो लेकिन अगर संतोष ट्रॉफी के साथ क्रिकेट की बात है, क्रिकेट की तो यहाँ पे अकेडमीज हैं, क्रिकेट में तो अच्छा यहाँ पर बच्चे यहाँ भी खेल रहे थे, नहीं मैं लेकिन वहां भी वही देखिए चीज दोहराई गई। मैं इस बात में नहीं जा रहा। देखिए क्या है, अब बीसीसीआई को गवर्न कौन कर रहा है? बीसीसीआई को देखिए मैं गवर्न ये कर नहीं रहे हैं कहूंगा कि ऐसा मुझे। होगा, लेकिन एक लार्ज लार्ज पिक्चर जो है वो तो इसी तरह से बन रही है। अगर आप देखेंगे कि एक तरफ से ये देखा जाए कि एक एरिया को, पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि एक एरिया को प्रमोट किया जा रहा है कंपेयर दूसरा एरिया। कौन कौन कर रहा है ये उदाहरण के प्रमोट? लिए नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बराबर का देख रही है। कौन कर रहा है? अब आपने बीसीसीआई की बात की तो बीसीसीआई को तो रन क्रिकेट की बात की तो क्रिकेट तो सारा बीसीसीआई देखती है। उसकी कमेटीज बनी हुई है जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर। तो बीसीसीआई का हेड कौन है? मिथुन मनास, सन ऑफ द सॉइल है, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह। तो वो तो जम्मू का ही लड़का है। जब उनके होते हुए भी ये काम हो रहा है तो फिर कसूरवार नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार तो नहीं हो सकती ना। ये तो नहीं, इनको हम ये देखना कह सकते पड़ेगा हैं कि इन्होंने गलतियां क्या की हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां जरूर हैं, हम ऐसा हो कह सकती सकते हैं, हैं। देखिए हर चीज में खामी हो सकती है। अब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं या आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी भी बात में कई खामियां होंगी। मैं कब कहता हूं कि हर आदमी संपूर्ण है? गलतियां हो जाती हैं। लेकिन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि हम उन गलतियों को पकड़ के इतना तूल दे दें, इतना तूल दे दें कि वो देश के ही खिलाफ बात होनी शुरू हो जाए। अब आप इतनी डिवाइड, संघर्ष समिति बन के इतनी डिवाइड इन्होंने कर दी कश्मीर और जम्मू। अभी बड़ी मुश्किल से हम हल कर रहे थे, हमने दरबार मूव शुरू किया कि भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, लोग यहाँ पे आए, यहाँ वाले वहां जाएं, कम से कम कोई प्यार की बात हो। लोग तरफ रहे थे कि भाई कश्मीर के लोग आए तो कम से कम इकोनॉमी चले, हमारी दुकानें चले। अब हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, संघर्ष समिति वाले दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म करा दो। अब ये कोई कोई बात बनी नहीं है। अब आप कोई बीजेपी की तरफ, अब देखिए संघर्ष सबसे पहले ये मुद्दा किसने उठाया? ये मुद्दा उठाया बीजेपी ने, उनके एलओपी ने उठाया। अगर वो एलओपी, ये कोई मुद्दा देखो, इस मुद्दे के अलावा हजारों मुद्दे हैं उठाने के लिए, लेकिन वो आदमी वो मुद्दा नहीं उठाएगा, उसने यही मुद्दा उठाना था। क्यों? क्योंकि वो सूट करता है। जितना ज्यादा जहर घोलेगा, जितना ज्यादा जहर घोलेगा उतना उसको फायदा होगा। तो ये बस जहर की पॉलिटिक्स है जो बीजेपी करती आई है हमेशा से। देखिए मुझे लगता है अगर मैं एक एज अ पूरी लार्जर पिक्चर में बात, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कहीं ना कहीं पहले भी ऐसी चीजें देखी गई हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि देखिए आपकी पार्टी का स्टैंड है, आपका बोलना बनता है, लेकिन एक किसी भी चीज में बात करें आप देखिए, कहीं ना कहीं देखिए मैं मानता हूं कि टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर से बनस्पत वहां पे ज्यादा डेवलप हो चुका है। हालांकि जम्मू जम्मू संभाग में टूरिज्म को इतना डेवलप नहीं किया गया, नहीं हो पाया। मैं फिर वही कहूंगा सिस्टम की कहीं ना कहीं खामियां रही हैं इसमें। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा पूरी पिक्चर को अगर हम देखें, अगर मैं इसको पार्टी वाइज ना देखूं, सिस्टम वाइज देखूं, कहीं ना कहीं तो मैं ये लगता है कि जम्मू को उस वो दर्जा नहीं दिया गया जो दर्जा दिया जाना चाहिए था। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक तो कोई सिस्टम की कमी नहीं तरफ से लगी। मैं सिस्टम नेशनल की बात कर कॉन्फ्रेंस रहा हूँ। नहीं, कहीं होगी, कहीं डिस्पैरिटी होगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू और कश्मीर को अलग, और बल्कि लद्दाख को भी अलग तरीके से नहीं देखा है। हमने हमेशा ये, आप देखिए मानसर को, जो जो मतलब जम्मू के अंदर वैष्णो माता को जितनी, कटरा को जितनी सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इंश्योर की थी अपने टाइम में, कि कटरा कटरा के लिए जो यात्री जाते हैं उनको परेशानी ना हो। एक सर्किट बनाया कि भाई जो कटरा जाता है वो पत्नी टॉप भी जाए। मतलब ऐसे कई इनिशिएटिव लिए, भद्रवाह का इनिशिएटिव हो गया। कभी भी मतलब जम्मू में जितनी एक पोटेंशियल थी उसके हिसाब से जम्मू को देने की कोशिश की गई। कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई जिद पकड़ी हुई है कि भाई कश्मीर में, अब नेचुरली कश्मीर कश्मीर है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वर्ल्ड में मशहूर है। तो लोग ज्यादा उनकी होती है कि भाई हम उस तरफ जाएं। लेकिन जम्मू को भी, गवर्नमेंट ने तो जम्मू को भी देने की पूरी कोशिश की है कि भाई जो लोग, अगर स्टेट में 100 बंदा आ रहा है, 50 कश्मीर जा रहा है तो, या 100 कश्मीर जा रहा था, 100 में से कम 30 तो जम्मू में घूम के जाएं कश्मीर।
ताकि जम्मू का भी कुछ हम्म, फायदा हो, कोई भला हो। अच्छा आप बताइए, दरबार मूव का क्या मकसद है? दरबार मूव तो इन्होंने खुद ही बंद किया था, हमारा चलाने का क्या हम्म, मकसद था? वो पॉपुलर डिमांड थी, लोगों को एहसास हुआ कि हम्म, भाई ये तो हमसे गलती हो गई है, तो हमने कोर्स करेक्ट कर दिया, लोगों की डिमांड के ऊपर गए। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, वो इन लोगों के, देखिए इन्होंने तो ये कुछ करना ही है, इन्होंने यही करना है। अब ये कल परसों उन्होंने स्टेट, जम्मू स्टेट, हम नहीं रह सकते जी कश्मीरियों के साथ, हम नहीं श्रीनगर के साथ रह सकते, श्यामलाल शर्मा साहब कहते हैं। जब वो मिनिस्टर थे कश्मीरियों के साथ उनको बिल्कुल ठीक था, आज वो बीजेपी में आ गया, अब उनको दिख रहा है कि गवर्नमेंट तो बनी नहीं, हम तो ऐसे ही पड़े हुए हैं बस एमएलए बन के, मिनिस्टर कब बनेंगे, कब सीएम बनेंगे, कब क्या है, तो उनको दिल में आ गया नहीं जी अब अलग ही स्टेट बना दो। उनको ये नहीं पता कि जम्मू का रीजन जो है वो पुंछ से लेके तो कठुआ तक है, फिर भी 50-50 ही रहेगा, जरूरी नहीं है कि बीजेपी भी इकतदार में आ सके। लेकिन कहने को कह दिया कि भाई और ज्यादा आग भड़के, और ज्यादा लड़ाई हो, इन्होंने तो सेकनी है, देखनी है आगे आग। इनका तो कोई मकसद है नहीं है कि कोई पीसफुल रेजोल्यूशन रहे या लोग इकट्ठे रहे, इकट्ठे वाला तो सीन ही खत्म है इनका। इनका सिर्फ वन बिल्कुल। पॉइंट एजेंडा है, डिवाइसिंग। देखिए देखिए, मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा, और मैं सिर्फ आपसे नहीं, मैं बल्कि सब लोगों से, जम्मू कश्मीर जो लोग हैं, जो बाहर के लोग भी देख रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि युवा जो है यही हमारे देश का भविष्य है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो बच्चे, 50 बच्चे थे जो इस कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे, उनको कहीं किसी अच्छे कॉलेज में जरूर शिफ्ट किया जाए, ताकि युवा जो हमारा भविष्य है वो खराब ना हो। और खासकर खेल और जो शिक्षा है, इस पे राजनीति कहीं हावी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए संदीप जी, और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हमारी ये डिबेट पसंद होगी, हमारी ये डिबेट पसंद होगी। आपको कैसी डिबेट लगी हमें जरूर कमेंट में कीजिए, और खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।